भैया क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद के रहने वाले हैं। कोई आधार कार्ड किसी तरीके का कोई कुछ है आपके पास? हाँ ये दिखाइए अपना आधार कार्ड। ये आपका है आस मोहम्मद रहने वाले। बांग्लादेश में जो हुआ आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया गया, पेड़ से लटकाकर उसे जिंदा जला दिया गया। हमें नहीं पता जी। बांग्लादेश के बाद यहाँ रोहिंग्या मुसलमान जो रह रहे हैं अवैध तरीके से झोपड़पट्टी लगा, उनकी जो योगी कह रहे हैं कि उनकी जांच होगी, उन्हें फिर भगाया जाएगा यहाँ से। इस तरीके से हिंदू, अगर आप भाई मानते हो हिंदू को, वहाँ पर पेड़ से लटकाकर उसको जिंदा जला दिया गया, नारे तकदीर अल्लाह ऊपर कहकर। क्या कहेंगे इस बात पर? हम क्या कहेंगे? अब एक तरीके से जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें भगा देना चाहिए। वो तो भैया वही करेंगे जब भगाएंगे, जबकि जब देखी जाएगी भाई। योगी कह रहे हैं कि भगाया जाएगा उन्हें। हाँ तो जबकि जब देखी जाएगी भाई, जब भगाएंगे। अपनी पुलिस, आपका क्या नाम है भाई? इकराम नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? मैं तो दिल्ली का रहने वाला इस तरीके देखा बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से हिंदू को पेड़ से लटकाकर? देखी नहीं। देखी नहीं आपने। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन पूरे भारत को पता होना चाहिए कि हिंदू उसमें बांग्लादेश में एक पेड़ से लटकाकर हिंदू को मार दिया। देखो वो तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? वो तो सरकार के हाथ में है। और आपका बिजली का बिल वगैरह आता है यहाँ, मतलब इस चीज़ का? ना और किसी तरीके का मतलब कोई यहाँ पे आपको दी गई है या आपने ऐसी यहाँ पे बना के रहने पड़े लगे? हैं भाई, बहुत पुराने, हमें 10-12 साल हो गए यहाँ पड़े पड़े, 15 साल हो गए। टीवी भी तो देखे हैं भाई। न्यूज़ वगैरह देखते हो? हाँ देखा बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदू के साथ? ना भाई, हम तो वैसे तो देखते रहते हैं भाई, वैसे तो खबर में तो दुनिया देख रही है भाई, हम क्या देखेंगे, दुनिया देख रही है वो तो भाई। SIR फॉर्म भरा है आपका? ऐसा ही भाई फार्म। गुलिस्ता गुलिस्ता कहाँ से रहने वाले हो? यहीं से ही। बांग्लादेश की खबर सुनी आपने? बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है। वोट करते हो आप? हाँ, कहाँ करते हो वोट? यहीं ये संजय कॉलोनी में प्रधान है दिलशाद मलिक, प्रधान की वोट है आपकी? यहीं की है संजय कॉलोनी की। संजय कॉलोनी की। और रहते आप यहाँ पे हिंडन पे? क्या पता चला कि यहाँ ज़मीन है, इसे मतलब यहाँ पर ये जो आपने झोपड़ी दीवार बना रखी है इसे बना लेते हैं। आपके जैसे दोस्त हैं, इनके भी दोस्त होंगे, कोई पढ़ा लिखा तो आपका दोस्त होगा जिसने आपको सलाह दी होगी। सलाह किसी ने नहीं दी भाई, हम तो बस वहाँ से बेग बाग के जमीन अपने पड़े हैं यहीं पे जब। अनवारी हाँ? अनवारी अनवारी कहाँ के रहने वाले हो? हम यही रहने का कहाँ के? संजय कॉलोनी। यहीं यहीं का मतलब क्या नाम तो होगा कुछ? जो गलत जो कर रहे हैं दिल्ली में कर रहे हैं, गाजियाबाद में या बांग्लादेश में कर रहे हैं, बांग्लादेश में गलत हो रहा है। तो वहाँ के मुसलमानों को बोलो। अवैध कब्जा तो यहाँ भी हो रहा है ना, अवैध कब्जा तो यहाँ भी हो रहा है ना। मुसलमान अवैध कब्जा करे, कई मुसलमान अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, कई देखा गया, कई। आप एक बात को 50 दफे पूछ रहे हो, वही बात उनसे पूछ रहे हो, वही बात उनसे पूछ रहे हो, उसी बात को इनसे पूछ रहे हो। एक दफा भैया ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बात खत्म। कैसी कैसी बात है? जो उन्होंने आपने अवैध कब्जा नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा हो रहा है, क्या नाम है, दिल्ली में अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, अवैध कब्जा नहीं हो रहा। इस भाई का नाम क्या? आपका नाम क्या है? आस मोहम्मद। आपका नाम क्या है? गुलिस्ता। गुलिस्ता की कोई और सोच होगी, इनकी कोई और सोच होगी, आपकी कुछ और सोच होगी। पूछना तो पड़ेगा ना अलग अलग चीज़ों पे। हमारा काम है पूछना अलग अलग चीज़ों पे। SIR फॉर्म भरा, इन्होंने नहीं भरा। ये कैसे रह रहे हैं? अवैध तरीकों से रह रहे हैं। हमने एक बार भी बात आपसे कहा कि आप अवैध तरीके से रह रहे हो। नाम है आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। किस तरीके से रहते हैं यहाँ पर आप? क्या मतलब कैसे आपको जगह मिल गई यहाँ पर रहने के लिए? गरीब आदमी है भैया, पढ़े हैं। ये कि बाप दादा हमारे शुरू से झुग्गी झोपड़ियों में रहते चले गए। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं की अर्थ ले गई। अर्थ लेके रहने वाले हो। कोई आधार कार्ड किसी तरीके का कोई कुछ है आपके पास? हाँ ये दिखाइए अपना आधार कार्ड। चलिए आधार कार्ड मतलब किस उस पे बनाया? आपका एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस किस एड्रेस पे बनाया गया? यहाँ बनाया गया है या वहाँ का बनाया गया है? कहाँ का बना है? वहीं की अर्थ ले गई। दिखाइए एक बार। ये आपका है आस मोहम्मद। 2003। क्या उम्र है आपकी? 22 साल हुआ। 22 साल। तो आप मतलब प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो। बांग्लादेश में जो हुआ आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया गया, पेड़ से लटकाकर उसे जिंदा जला दिया गया। हमें नहीं पता जी। बांग्लादेश के बाद यहाँ रोहिंग्या मुसलमान जो रह रहे हैं अवैध तरीके से झोपड़पट्टी लगा, उनकी जो योगी कह रहे हैं कि उनकी जांच होगी, उन्हें फिर भगाया जाएगा यहाँ से। कैसा फैसला है योगी का? अब तो भैया हम क्या कह सकते हैं इसमें? क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से हिंदू, अगर आप भाई मानते हो हिंदू को, वहाँ पर पेड़ से लटकाकर उसको जिंदा जला दिया गया, नारे तकदीर अल्लाह ऊपर कहकर। क्या कहेंगे इस बात पर? हम क्या कहेंगे? हाँ? गलत है भाई, जो बात गलत है तो वो तो गलत ही है। और जो यहाँ अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें भगा देना चाहिए।
ये तो भैया वही करेंगे जब भगाएंगे, जबकि जब देखी जाएगी भाई। योगी कह रहे हैं कि भगाया जाएगा उन्हें। हाँ तो जबकि जब देखी जाएगी भाई, जब भगाएंगे। तो आपको थोड़ी ना भगाया जाएगा, आप तो यहाँ देश के मुसलमान हो, आपको थोड़ी ना भगाया जाएगा। भैया जो कर रहे हैं भाई, हम क्या हम तो खुद ही अपना टाइम काट रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। टाइम काट रहे हो। हाँ पर अपना रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं भैया, क्या करें हम तो किसी तरह वो ज़्यादा वो रखते मतलब ना कुछ भैया। फिलिस्तीन के बारे में सुना है आपने? आपका क्या नाम है भाई? इकराम नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में किस जगह? शादरा। यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त के पास आया था मिलने के लिए। कुछ काम काम वगैरह करते हो या? किन्नरों के साथ रहता हूँ मैं, मेरा गाने बजाने का काम है। किन्नर वगैरह के साथ गाने वाने बजा। हाँ। किस तरीके देखा बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से हिंदू को पेड़ से लटका कर? देखे ही नहीं, देखी नहीं आपने? मुझे मेरे काम से फुर्सत नहीं, न्यूज़ क्या देखूँगा मैं। नहीं देखते। फिलिस्तीन के बारे में जानते हो? फिलिस्तीन के बारे में भी नहीं सुना। काम से फुर्सत नहीं है, क्या देखेंगे। आते हैं हम अपना मतलब हमारी एक टोली होती है किन्नरों के साथ की, ठीक है, वो आपका हमारा गाने काम बजा है। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन पूरे भारत को पता होना चाहिए कि हिंदू उसमें बांग्लादेश में एक पेड़ से लटका कर हिंदू को मार दिया। गलत कर रहे हैं ना वो। गलत कर रहे हैं। हाँ गलत। और जो योगी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं उन्हें भगाया जाएगा यहाँ से। देखो वो तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है। वो तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है। कैसा फैसला है योगी का? हिंदू जो मतलब जो मुसलमान हैं जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत ही है। हिंदू मुस्लिम सब अपने भाई हैं, अपना आपस में मिलकर रहें, इससे बढ़िया क्या है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान बाहर से आके जो मुसलमान यहाँ बस गए, कब्जा करके जो रह रहे हैं, उनको यहाँ से भगाया जाएगा। जिनकी खुद की घर जमीन हो, जिनका मतलब बाप दादा का हो, यहाँ रहते हो, उनका SIR फार्म पे हो, इनकी जो पीढ़ी जो हो भारत की हो, उनको यहाँ रखा जाएगा। और रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान होंगे, जो घुसपैठी हैं, उन्हें भगाया जाएगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं। भगाना जाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? जो गलत कर रहा है उसे तो भगाना चाहिए। हाँ जो गलत कर रहा है उसे तो भगा देना और चाहिए। आपका बिजली का बिल वगैरह आता है यहाँ, मतलब इस चीज़ का? ना और किसी तरीके का मतलब कोई यहाँ पे आपको दी गई है या आपने ऐसी यहाँ पे बना के रहने पड़े लगे? हैं भाई, बहुत पुराने, हमें 10-12 साल हो गए यहाँ पड़े 15 साल हो गए। और अर्थला में कैसे रहते हो? अर्थले में ज़मीन थी, बहनों की शादी करी थी तो बेच दी थी। बेच दी। हाँ बहनों की शादी कर दी थी तो बेच दी थी। परिवार कितना बड़ा परिवार है? माँ है, बहन है, माँ है, बहनें हैं। पापा का इंतकाल हो गया, भाई का भी इंतकाल हो गया। फ़ोन वगैरह चलाते हो आप? कुछ नहीं चलाते आप फ़ोन वगैरह? सोशल मीडिया पे हो नहीं? कुछ नहीं चलाते भाई। आस मोहम्मद नहीं चलाता, बिल्कुल भी कुछ नहीं चलाता। अगर आपकी आईडी हुई फिर क्या करोगे? कहीं कोई भी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, आप कुछ नहीं चलाते? कुछ नहीं चलाते भाई, आज तक ही ना चलाया नेट वेट, ना फ़ोन चलाया आज तक टच का, कुछ नहीं। टीवी देखा? टीवी भी तो देखे हैं भाई। न्यूज़ वगैरह देखते हो? हाँ देखा बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदू के साथ? ना भाई, हम तो वैसे तो देखते रहते हैं भाई, वैसे तो खबर में तो दुनिया देख रही है भाई, हम क्या देखेंगे, दुनिया देख रही है वो तो भाई। बांग्लादेश मुसलमानों को भगा दें यहाँ से। बांग्लादेश मुसलमान जो घुसपैठिया भारत में रहकर जो ऐसे काम करते हैं, गलत काम, और यहाँ के मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं, उन्हें भगा दें यहाँ से। और जो बांग्लादेश में कर रहे हैं, वो बांग्लादेश वालों की तो भगाया जाएगा भाई। जो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं, अब हम उन्हें थोड़ी कह रहे हैं या कि तुम ऐसे करो भाई, ये जो बुरा कर रहा है बुरे का नतीजा भुगतेगा अपने आप। घुसपैठिया जो रह रहे हैं यहाँ पर, घुसपैठिया घुसपैठिया जो रह रहे हैं यहाँ पर, जैसे रोहिंग्या जो मुसलमान होते हैं, बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, जो यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड कहीं और का है, SIR फार्म भरवाएं तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो कोई उम्र की निकलती हैं। उनकी बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि भगा देंगे उनको यहाँ से। हाँ बिल्कुल भगाया जाएगा उन्हें। भगाया जाएगा। और कितना बड़ा परिवार रहता है यहाँ पर? क्यों, कौन कौन रहता है? भैया माँ है मेरी और ये बहन सो रही है, एक मैं हूँ, बस हम 3 लोग रहते हैं यहाँ, बच्चे हैं 2-4 बस। 2 बहनें, एक बहन वहाँ सो रह रही है। अच्छा, वहाँ भी रहते हैं? हाँ वो बहन है, बस वो सोई पड़ी है। हाँ, तो मतलब SIR फार्म भरा है आपका? ऐसा ही भाई फार्म। ये तो भाई अब ये कागज बना के दिए थे अभी तो ऐसा ही फार्म के। क्या हुआ इसमें? ये देखो ये क्या है, ये वोटर लिस्ट भी आई है हमारी और वो हमारे बाप दादाओं की, ये तुम ही देख लो क्या चीज़ है। अभी बुलाया थोड़े बहुत दिनों बाद ऐसा ही फार्म करवाने के लिए। नहीं, अब तो नहीं हो रहे ना, अब तो हो गए, अब तो SIR फार्म हो गया। आपका मतलब क्या चीज़ नहीं मिली आपको SIR फार्म में, आपका जो नहीं भरा गया? ये दिए हैं हमें बना के, ये हमारे पापा की, ये वोटर क्या लिस्ट। नाम है आपके पापा का? शान मोहम्मद। कहाँ रहते थे वो? यहीं संजय कॉलोनी में, बालाजी विहार। हाँ अर्थला में? यहाँ अर्थला में। तो अर्थला में आपका खुद का मकान था? मकान ना था, ज़मीन थी भाई खाली। ज़मीन में जैसे यहाँ झुग्गी लगा रखी है, ऐसी ज़मीन में झुग्गी लगा रखी तो थी। यहाँ किससे परमिशन है झुग्गी लगाई है? भाई वैसे ही पड़े हैं भाई, जैसे टाइम काट रही है दुनिया, ऐसी हम काट रहे हैं भाई, हम और क्या करें। अच्छा। जब कहेंगे जब देखी जाएगी भैया।
तो SIR फॉर्म आपका मतलब अभी तक नहीं भरा गया है? ना बुलाते हैं भाई, दिक्कत क्या है SIR में? कुछ तो दिक्कत आई होगी ना? बुलाया है उन्होंने भाई, कह रहे हैं कि नाम क्या आना, बार बार ये कागज बना के दे देते हैं और टाइम आगे का दे देते हैं कि कल आना परसों आना। दिक्कत क्या आ रही है? कुछ दिक्कत तो बताइए। पता नहीं भैया, वही बताएंगे दिक्कत तो, अब हम क्या कह सकते हैं बड़े भाई। SIR फॉर्म भरना क्योंकि आपकी वोट जो है वो कट जाएगी। हाँ हाँ, कट जाएगी। तो सही फैसला SIR का सुना है आपने? आप तो दिल्ली में रहते हो, खैर SIR उत्तर प्रदेश में है, तो मतलब ये ज़रूरी है आप? ये बात मुझे भरना था ना, वो अब तो पूरा हो गया, लेकिन दिल्ली में रह पूरा हो गया अभी, आपका तो नहीं भरा गया? भरा होगा भाई। ये आपकी माता जी हैं? बहन से बात करनी। गुलिस्ता हाँ? गुलिस्ता गुलिस्ता कहाँ से रहने वाले हो? यहीं से ही, यहाँ से कहाँ से? यहीं संजय कॉलोनी से। संजय कॉलोनी मतलब ये अर्थला? बांग्लादेश की खबर सुनी आपने? बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है। हाँ सुनिए। सुनी? योगी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ जो घुसपैठी हैं उन्हें भगाया जाएगा। हाँ तो आपका SIR फॉर्म भरा गया है? हाँ भरा गया है, ये कागज दे रखे। वोट करते हो आप? हाँ कहाँ करते हो वोट? यहीं ये संजय कॉलोनी में प्रधान है दिलशाद मलिक। प्रधान या पार्षद? हाँ पार्षद दिलशाद मलिक। वोट बनी हुई है आपकी? हाँ कहाँ की वोट है आपकी? यहीं की है, संजय कॉलोनी की। संजय कॉलोनी की। और रहते आप यहाँ पे हिंडन पे, तो वोट करने वहाँ पे जाते हैं। हाँ तो सरकार ने तो आप घर वगैरह भी दिए हैं, घर बनाने के लिए पैसा भी दे रही है सरकार, तो आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला। आपने कोशिश करी लेने की? हाँ करिए, बहुत मिला ना। अरे भैया, सरकार जो पैसा दे रही है बनाने के लिए घर वगैरह, वो आपने कभी लेने की कोशिश नहीं करी? किन्होंने? आपने? हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, पढ़े लिखों के मामले में बात है इनकी, तो ये तो पढ़े लिखो कर सकते हैं इस काम को। जो सरकार दे रही है वो हमें पता थोड़ी है इस बारे आपको में। ये कैसे पता चला कि यहाँ ज़मीन है, इसे मतलब यहाँ पर ये जो आपने झोपड़ी बना रखी है इसे बना लेते हैं? आपके जैसे दोस्त हैं, इनके भी दोस्त होंगे, कोई पढ़ा लिखा तो आपका दोस्त होगा जिसने आपको सलाह दी होगी। सलाह किसी ने नहीं दी भाई, हम तो बस वहाँ से बेग बाग के ज़मीन अपने पड़े हैं यहीं पे जब से। बेच बाग के यहीं पड़े हुए। हाँ। और जैसे ही आपके बच्चे हैं, स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं? ना पढ़ाई लिखाई करी थी इनकी, ये पढ़ते ही नहीं, भक्के आ जाते हैं भाई। हाँ, तो बच्चों को जाना चाहिए स्कूल। तो भेजते हैं, जाती ही नहीं, भाग जाते हैं। पढ़ना लिखना इन्होंने क्या है ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप नहीं समझाते कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए? दिल्ली से मैं रोज़ थोड़ी आता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों को ये तो आ गया मैं, अब तो कभी कभार आ गया तो आ गया मैं, ज़रूरी थोड़ी है, मुझे भी तो अपना काम देखना है। सरकार से करते हैं, गुहार करो कि मुझे पैसा वैसा दो, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं बनाने के लिए, थोड़ा पैसा वैसा बताओ। योगी जी से बोला कभी कि मतलब किसी पार्षद से बोला हो, जो यहाँ के विधायक है उससे बोला हो कि मेरे से प्रॉब्लम है, मैं ऐसे रह रहा हूँ यहाँ पर? किसी से नहीं बोला हमने। क्यों? पढ़े हैं भैया, हम काट रहे हैं अपना टाइम। ऐसे ही रहना है, दो रोटी ऊपर वाले दे रहे हैं, खा रहे हैं, बस तसल्ली से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी भाई। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब की क्या बात है भैया इसके अंदर? बस उन्हें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना ज़्यादा किसी से भैया हम बोलते ना कुछ, बस पढ़े हैं अपने, खा रहे हैं अपने, रह रहे हैं अपने, और क्या। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? ऐसे ही रहोगे जैसे आप रहते हो, ऐसे यही रहेंगे बाद में? नहीं पढ़ाएंगे, अब बालक अभी समझदार ना है, पढ़ते। माँ, आपका क्या नाम है? अनवारी हाँ? अनवारी। अनवारी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं रहने निकले। कहाँ के? संजय कॉलोनी। यहीं का मतलब क्या नाम तो होगा कुछ? संजय कॉलोनी संजय कॉलोनी के रहने वाले हो। यहाँ क्या कर रहे हो? है, खारे बेटा घूमे बड़ा अच्छी खा गई। घूमने के लिए? हाँ संजय कॉलोनी में अपना मकान है? हाँ SIR फॉर्म भर दिया आपने? हाँ हाँ भर दिया। हाँ। मतलब प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद के रहने वाले हो या बाहर से आके यहाँ बसे हो? नहीं वाले है रहे संजय कॉलोनी। योगी कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं अवैध कब्जा करके, उन्हें यहाँ से भगाया जाएगा। अच्छा कौन बात है बेटे, जो कब्जाधारी हैं उन्हें भगाया जाएगा। हमें है रोहनी बस, हमारे मकान है ये संजय कॉलोनी। मतलब फैसला कैसा है योगी जी का, जो कह रहे हैं कि यहाँ से भगा दिया जाएगा जो बांग्लादेशी अवैध कब्जा करके रह रहे हैं? ना ना भाई जो गलत कर रहा है उन्हें तो भगाया जाएगा। हाँ से बात है, जब गलत कर से बेटा से भागे जाने पर। गाजियाबाद में या बांग्लादेश में? हाँ बांग्लादेश में जैसे देखा गया कि हिंदू को जिंदा पेड़ से लटका कर, उस बात को आपकी मानता हूँ, जो गलत जो कर रहे हैं दिल्ली में कर रहे हैं, गाजियाबाद में या बांग्लादेश में कर रहे हैं, बांग्लादेश में गलत हो रहा है। तो वहाँ के मुसलमानों को बोलो
अवैध कब्जा तो यहाँ भी हो रहा है ना, अवैध कब्जा तो यहाँ भी हो रहा है ना, मुसलमान अवैध कब्जा करे, कई मुसलमान अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, कई देखा गया, कई आप एक बात को 50 दफे पूछ रहे हो, वही बात उनसे पूछ रहे हो, वही बात उनसे पूछ रहे हो, उसी बात को इनसे पूछ रहे हो। एक दफा भैया ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बात खत्म। कैसी कैसी बात है? जो उन्होंने आपने अवैध कब्जा नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा हो रहा है, क्या नाम है, दिल्ली में अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, अवैध कब्जा नहीं हो रहा। भाई जो गलत है उसे उन्हें तो निकाला जाएगा, जो गलत है उन्हें निकाला जाएगा। तो आप कह रहे हो ना कि बांग्लादेश में इसी वैसा करना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमानों को ही करना चाहिए, यहाँ के जो मुसलमान जो परेशान कर रहे हैं। आप एक बात को रिपीट कर रहे हो बार बार, अच्छा नहीं लगता ना। अब भाई से आपने बात करी कि आपने इस भाई का नाम क्या, आपका नाम क्या है? आस मोहम्मद। आपका नाम क्या है? गुलिस्ता की कोई और सोच होगी, इनकी कोई और सोच होगी, आपकी कुछ और सोच होगी। पूछना तो पड़ेगा ना अलग अलग चीज़ों पे, हमारा काम है पूछना अलग अलग चीज़ों पे। SIR फार्म भरा, इन्होंने नहीं भरा, ये कैसे रह रहे हैं, अवैध तरीकों से रह रहे हैं। हमने एक बार भी बात आपसे कहा कि आप अवैध तरीके से रह रहे हो, नहीं क्या आपका मैंने खाली करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ मैंने आपसे ये बोला बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, पेड़ से लटका कर उसको जिंदा मार दिया गया। योगी जी गुस्से में आकर कहते हैं कि यहाँ के जो मुसलमान गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें यहाँ से बाहर भगा दिया जाए। ये बात ठीक है आपकी। गलत जो रह रहे हैं भाई वही तो भगेंगे यहाँ से। वो आपकी बात हम मान तो रहे हैं, मना कर रहे हैं तुम्हारी क्या फैसला है ये? ये फैसला सही है तुम्हारा, गलत थोड़ी है ये। जो उन्हें तो निकाला जाएगा, जो गलत। SIR जो हो रहा है, कह रहे हैं कि जो पीढ़ियाँ हैं उनकी लिस्ट लेके आओ। वो तो आप कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? मैं तो दिलसाद गार्डन का हूँ। दिलसाद गार्डन का रहने वाले, मतलब यूपी में रहने वाले, नहीं दिल्ली दिल्ली के रहने बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर। वहाँ पे भी कई अवैध जो दिल्ली सरकार ने भी कराया कि जो अवैध तरीके से रह रहे थे उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए। मैंने भाई इतनी जांच करी नहीं है, ठीक है। और मैं इतना अपना फ़ोन देखता ना TV देखता, मुझे मेरे काम से मतलब है। मेरे 2 काम है, एक तो मेरा गाने बजाने का काम है, मैं किन्नरों के साथ जाता हूँ। वहाँ से जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं साय में ढोल बजाने चला जाता हूँ। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। वाले आदमी है भाई, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, ना किसी की कोई चोरी, ना किसी की डकैती, ना कोई हराम पाप, ना लूट, ना चोरी, ना कुछ नहीं हमने आज तक चीज़ ना करा, ना हमारे बाप दादाओं ने करा। हमारे बाप दादा ने कहा कि बेटा ज़िंदगी में दुनिया में कुछ भी कर लेना, बस चोरी मत करना। मेहनत का कमाया, मेहनत का खाया भाई। किसी की एक कील उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखी और वहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखी हमने मेहनत का खाया, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मर जाएंगे एक दिन, मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, क्या ले जाएंगे, सब यहीं छोड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी का फैसला कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रह रहे हैं उन्हें भगाया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और इस पर कागज़ नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश में या भारत का कोई भी ऐसा कागज़ नहीं पाया जाता है तो उन्हें खदेड़ा जाएगा और बाहर भगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा गया कि एक हिंदू कर्मचारी को पेड़ से बांध कर जिंदा बांग्लादेश के अंदर जला दिया गया।